शाम लगातार देखा जा रहा है कि कोहरे है और घना कोहरा है और साथ ही साथ शीतलहर भी चल रही है। वहां पर किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं लोगों के लिए, लोग किस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए आयुषी, जालौर जिले में पिछले 7 दिनों से लगातार सर्दी का सतम देखने को मिल रहा है। पारा 5-6 डिग्री पर स्तर है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाली 21 व 22 जनवरी को जोधपुर संभाग में हल्की बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है, जिसके चलते किसानों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आयुषी दिखा दूं, मैं किसानों के खेतों में खड़ा हूं और वहां से आपको साफ तौर से दिखाई देगा कि किस तरीके से सरसों की फसल है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में सरसों की फसल को भी जो है पाले के चलते खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से किसानों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के दिशा निर्देश किए हैं, जिसमें जीरा, एरंडी, रायडा सहित अन्य प्रकार की फसलों को भी विशेष रूप से जो है सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि जो सर्दी का सितम है उसके चलते इन फसलों पर खासा प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं सवेरे सवेरे हल्का कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से जो है जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो सड़कों पर है वो विजिबिलिटी कम है। सवेरे सवेरे हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य देव निकलते हैं तो उसके बाद जो है कोहरा है वो कम हो जाता है। साफ तौर से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके का सर्दी का असर है आपको? खेती के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती है। सुबह सुबह खेतों में निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। सूर्य निकलने के बाद ही निकल पाते हैं, तो समय बहुत कम मिलता है खेती के लिए। और जानवरों के लिए बहुत समस्या हो रही है। जानवर बेचारे अभी बाहर खुले में, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं रहती है। खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रहती नहीं है, जिस वजह से खेत में काम करने को समय बहुत कम मिल रहा है। आप लोग सवेरे सवेरे किस तरीके से, गाँव का माहौल किस तरीके से रहता है और विशेष रूप से फसलों को क्या नुकसान होने की संभावना है? गांव में अगर हम किसानों की बात करें तो अलाव ही एकमात्र सहारा है। अलाव पे बैठ के ये सर्दी से बचा जा रहा है। बाकी दिन को काम करने को मिलता है, काम कम हो पा रहा है और ऊपर से फसल जो है उसके ऊपर भी अभी काफी समस्याएं आ रही है। बीमारियां गांव के अंदर थोड़ी बढ़ गई है, मौसमी बीमारियां। अब कोरोना के चलते ये भी पता नहीं चल रहा है कि मौसमी बीमारी है या कोरोना है, तो इस वजह से थोड़ा डर का माहौल भी बना हुआ है। देखिए आयुषी, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है तो ऐसे में जो है मौसमी बीमारियां भी बढ़ी है, हॉस्पिटलों में ओपीडी भी बढ़ी है। तो वहीं किसानों को, गांव के ग्रामीण तबके के रहने वाले लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि सवेरे सवेरे है जो घना कोहरा होता है, ठंड का प्रकोप इस तरीके से है कि किसान अपने खेतों की ओर रुख नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो है विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों की टीमों ने भी स्पेशल गाँव के लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए और ठंड के लिए अलाव सहित अन्य प्रकार की जो है सहारा ले रहे हैं ठंड से निजात पाने के लिए। जी तो श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह के तापमान देखा जा रहा है? लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है लोगों